हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। आसनावधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह पेज नंबर 99 और कलश नंबर 117। इसमें जो 116 नंबर कलश है, पूरे कलश में क्या समझ में आई? ये इसमें बताया था भैया कि सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव कैसे है। तो उसका जितना जब वो उसको शुद्ध चेतन का पहले दर्शन में हो तो पहले ही चला गया। तो जब उसका अभ्यास रहता है मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो जो बाकी चारित्र मोह के उदय से जो चारित्र मोह का जो उदय था वो भी सत्ता से नाश हो जाता है। तो इस तो पूरा सत्ता से किस पहले मिथ्यात गया, उसके बाद तो वो जो इसके दो परिणाम बताए थे, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। तो वो बुद्धिपूर्वक जब वो इंद्री से या शुभ अशुभ क्रिया से जब भी वो तो हमेशा मैं शुद्ध चेतन हूँ निकाल रहे हैं सम्यक दृष्टि जी। तो उससे जितना सत्ता में जो मोह है तो वो सारा वो भी निकल जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो ये अबुद्धिपूर्वक परिणाम। नहीं, क्या करे अनिल जी? डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा दोबारा से बताएंगे। मतलब ये है कि 116 नंबर कलश हो चुका, उसमें ये बात बताई गई कि सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव ही है। हाँ कैसे है ये भी बताया गया जी। कि उसके बुद्धिपूर्वक रागा विभाग नहीं है, उनको वो मेटता है। ठीक है ना? और बुद्धिपूर्वक जो राग आदि है उनके मिटने का निरंतर पुरुषार्थ है। और जो ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है वो केवली जैसा है जी। जैसे केवली भगवान है। सकल ज्ञेय का उन्हें जानपना होता है जी। लेकिन उनके जानते हुए कोई राग देश नहीं होते। ठीक। इस सब पूरी ये बात हो चुकी है, इसको हम अपने ऊपर कैसे घटाएं? हम इससे भीतरा भाव कैसे करें? इसमें दोनों चीजें आ जाए, बुद्धिपूर्वक राग आदि के मिटने का और साथ भी आ जाए, अबुद्धिपूर्वक जो राग आदि है उनके मिटने का भी कार बन जाए, और बुद्धिपूर्वक जो राग आदि है उनका मिटना भी बन जाए। मतलब बुद्धिपूर्वक जो कर्म बनते चले आ रहे हैं और जो अबुद्धिपूर्वक राग देश में हो रहे हैं, वास्तव में जो वर्तमान में जो कार्य घटित हो रहे हैं उनसे मैं जीव ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य में यदि करेंगे तो दोनों घटित होंगे। दोनों होंगे। हाँ, दोनों 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 घटित हो जाएंगे। हाँ। कैसे? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले सो रहा था, क्लास आने के चक्कर में उठा, मुंह धो के बैठ गया, शास्त्र जी खोल के, तो वास्तव में ऐसा उदय नहीं था, लेकिन बुद्धिपूर्वक जो सोने की प्रक्रिया चल रही थी रात भर से उसको खत्म किया बुद्धिपूर्वक। अब इसके प्रति राग भी आ रहा है। किसने खत्म किया? वो हम अगर कहा जाए तो मैंने ही किया, क्योंकि ये बुद्धिपूर्वक मुझे लग रहा था ये हो रहा है, तो उसको खत्म करना था। शुभ राग मेरा था, इसके प्रति राग आ रहा था।
तो आपने खत्म किया तो ये फिर सही नहीं है। आप क्या कर सकते हो? वो तो दर्शना वर्णी की जो उदीर्णा है कि नहीं, उससे सोना हो रहा था कि नहीं। अब हाँ। इधर इधर आपका विचार हुआ, सुभाव हुआ, उधर उसकी उदीर्णा का खत्म होना हुआ, उदय होने लगा, तो उस तरह की क्रिया हो गई। तो इसमें आपने आपने क्या किया? अगर आपका ऐसा विचार होता कि चलो शास्त्र पढ़े सुने और उदीर्णन अगर खत्म नहीं होती तो जगने नहीं होता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि चाहते तो हो आप शास्त्र पढ़ना सुनना, लेकिन नींद इतनी तेज आ रही है, उठा ही नहीं जा रहा। तो ये तो आपका हुआ किया हुआ कहाँ हो रहा है? ये तो कर्म प्रसाद से तो ही मेरी दिखाई दे लगेगा रहा भाई है। साहब, हैं? प्रसाद तो मेरा ही लगेगा। और साथ तुम्हारा जगने में तुम्हारा थोड़ी लगेगा, पर जगना तो उससे हो जाएगा। और साथ तुम्हारा मैं कौन चीज जानने में लगेगा। हाँ, मैं उसी प्रसाद की बात कर रहा था। हाँ, तो वो इस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी बनेगा। इसमें पूरी जो बात है, जो 116 नंबर श्लोक में बताई है, उसको अपन प्रयोग पद्धति में लाए क्या, जी। है ना। तो इसका मतलब स्वरूप ऐसा बनता है कि देखो कि नाना प्रकार के कर्म का उदय तो है कि नहीं है। है। वो उदय आपके पास भी है, हमारे पास भी है कि नहीं है। है। अब अब उसके उदय से क्या हो रहा है? भोग सामग्री, क्या नाना प्रकार की भोग सामग्री। भोग सामग्री। हाँ, यानी भोग सामग्री माने कि जो बाह्य वस्तु है कि नहीं। जी। हाँ, जिनमें अचित पदार्थ भी हैं, सचित पदार्थ भी है कि नहीं। ये सब चीजें हैं क्या। एक पदार्थ से सब चीजें आ जाएंगी हाँ उदय सामग्री में, भोग सामग्री। हाँ कि नहीं। और शरीर संबंध भी हुआ, वो भी कर्म जो उदय से हुआ। ठीक। और शरीर में सुख दुख रूप अवस्था भी हुई। अब इसमें इतने तक आपने कुछ नहीं किया क्या। ठीक है। हाँ, इतने तो कुछ नहीं किया, ये तो हाँ, ठीक तो है, अपने ये आप कर्म की वजह अपने से आप हो गए। हाँ, अपने आप हो गया है ये। हाँ। क्या करे करता है ये। हाँ भैया, इतने तक तो हमने कुछ नहीं करा, जो सामग्री आई और जो भोगी गई हाँ, सब। मतलब ये है कि नाना प्रकार का कर्म का उदय है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। इससे नाना प्रकार की सामग्री एकत्रित होती है कि नहीं। उसमें द्रव क्षेत्र काल वहाँ सब आता है। कौन से क्षेत्र में रहोगे ये भी शामिल है कि नहीं। कौन कौन सी वस्तुएं संबंध रूप होंगी ये कि भी, नहीं, हाँ। ये भी शामिल है, सब है। है ना। अब इसी कर्म के उदय से जी शरीर संबंध होता है, जी। शरीर में अवस्था बनती है क्या। हाँ, बनती है अवस्था। तो ये तो हो गया कर्म के उदय का काम। ठीक है। अब यहाँ पे जो घटना हो गई कि नहीं, वो घटना जो गेय रूप से हाँ नहीं, हाँ। अब ये घटना होगी तो वो घटना जीव में तो होगी नहीं, नहीं। वो घटना होगी कर्म में। घटना कहाँ होगी? कर्म में। हाँ, मतलब ये है हम में तो कोई घटना नहीं है। नहीं, ये तो बाहर घट रही है हमसे। हाँ, घटना का मतलब ये है कि ऐसा कार्य जो पहले ना हो क्या, सही क्या है। करे नहीं भी। जी भाई साहब, ऐसा कार्य जो पहले ना हो। हाँ, पहले ना हो, नया उत्पन्न हो, वो क्या हुई? घटना। वो घटना।
हाँ, ठीक है ना। अब हम्म, अब यहाँ से हमारा काम चालू होता है क्या, जी, कि जो घटना यहाँ होती से है, सर। हाँ, उसके जो बाह्य कारण क्या, जो उस घटना को बताएंगे, हाँ, उसके जो क्या होंगे, बाह्य कारण। बाहरी कारण। हाँ, हम्म, जो बाह्य कारण उस घटना को बताएंगे, करेंगे नहीं क्या। जी, बताने वाले हम। हाँ, एक गे वो हो गए क्या। ठीक है, एक ये वो हो गए बताने वाले कारण। हाँ, जो कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं। हम्म, जो कारण काय से तुम्हें ग्रहण होंगे। इंद्रियों द्वारा, इंद्रिय और मन की सहायता से। हाँ, जैसे जैसे मान लो, अब जैसे मान लो अपस्कृति का उदय है कि नहीं। जी, जी, हाँ, तो अपस्कृति का उदय है तो कोई अपयस करने वाला बाहर मौजूद होगा। हाँ, निमित्त सामने दिखेगा ही दिखेगा। ठीक। हाँ, और अपस्कृति का उदय इधर है कार्बन शरीर में। हाँ, वो तो वो घटना का कारण है। ठीक है, और जो सामने है वो कौन है, वो निमित्त है, बताने वाला। अब वो बताने वाला है। जी, तो एक ये तो सामने है हाँ, बताने वाला कि नहीं। ठीक, हाँ, जो इंद्री से संबंधित है, जिसका ग्राहक इंद्री से है। जी, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, उसका जो इंद्री का जो ग्राह्य ग्राहक है वो बाहर हाँ, बाहर है। वो घटना का जो कार्य बाहरी कारण है बताने वाला है, जो कि इंद्री से ग्राह है हम्म कि नहीं। वो बाहर है। हाँ, तो जो बाह्य कारण जो गे इंद्रिय द्वारा ग्रहण हो रहा है, उसमें हमें यह जानना है कि मैं जीव हूँ हाँ क्या। जी, हाँ, जो भी दिख रहा है। जो बाहरी कारण घटना को बताने वाला है, हाँ वो आपको इंद्रिय से ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं, हाँ जी, और इंद्रियों का काम करना यह बता रहा है कि मैं जीव हूँ हाँ क्या। हाँ, इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ। तो ये तो हुआ बुद्धिपूर्वक, जी, ठीक है ना। हाँ जी, अब उसी घटना की जो नियामक कारण है क्या, हाँ, जिसकी वजह से वो हो रहा है, हम्म जो वो भी गेय है क्या। हाँ, वो भी गे है। हाँ, आत्मा के सामने यानी हमारे सामने गेय दो तरह से प्रकट है। एक तो बाहरी कारण के रूप में गेय है, जो कि बताने वाला है, और एक गेय है वो उस घटना का मूल कारण है, यानी उस कार्य का कर्ता, हाँ जी, ठीक है ना। तो वो जो नियामक कारण है, उसी घटना का नियामक कारण है, वो गेय के रूप में है, जो कि किसी इंद्रिय से नहीं दिखते हाँ जी, क्या, हाँ, किसी इंद्री का किसी विषय भी नहीं इंद्रिय बनता। से नहीं पकड़ में आएगा वो। हाँ हाँ जी, और घटना का मूल कारण वही है, जी, जैसे अपयस हो रहा है कि हाँ, नहीं। तो नामकरण में ऐसी प्रकृति का उदय है। अपयस कीर्ति का उदय हाँ है हाँ, कि नहीं, वो तो मूल कारण है। हम्म अब सामने कोई अपयस कर रहा है, वो कौन है, वो तो बताने वाला है। बताने वाला है कि यहाँ तो पे उदय आपको है। हाँ, आपको इंद्रिय से पकड़ में आएगा केवल वही जी कि नहीं, जी जो कि बताने वाला है। जी, तो उसका ग्रहण जब ही होगा जब इंद्रियां काम करेंगी हाँ, क्या। जी, तो जैसे कोई जन्मांध है कि हाँ नहीं, हाँ जन्म से अंधा है। अब उसको कोई मान लो गाली दे, हाँ तो उसको गाली तो सुनाई देगी, लेकिन कौन दे रहा है ये पता नहीं है क्या। हाँ हाँ, गाली तो सुनाई दे रही, लेकिन कौन दे रहा है ये नहीं पता, क्योंकि वो अंधा कौन दे है। रहा है ये मालूम नहीं है कि नहीं। क्यों नहीं मालूम। क्योंकि दिखता नहीं है, काम इंद्री काम नहीं कर रही है। तो इतना वो जो देने वाला है, जो कि गाली तो पड़ रही है अपयस कीर्ति से हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, हाँ,
अब वो देने वाला है, वो बाहर है, वो दिख नहीं, वो इंद्री नहीं है तो दिख नहीं रहा है। हाँ और इंद्री है, तो सही है, काम कर रही है तो हाँ, तो दिख जाएगा। दिख रहा है कि नहीं। तो लग तो जी रहा है ये गाली दे रहा है कि नहीं, लेकिन वो तो उसको बता रहा है कर्म की घटना को। क्या हाँ जी, वो तो कर्म को बता रहा है, अंदर जो अंदर भी एक घटना घट रही है कर्म की, कर्म तो का होता अब हमारा यहीं से काम चालू होगा कि जो जो इंद्री के द्वारा ग्रहण हुआ कि नहीं, जो घटना को बताने वाला है, हाँ उससे तो जाना जाए मैं जीव हूँ, जी, इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। अब उसी घटना का जो मूल कारण है, जो कि वो भी ज्ञेय है हाँ ज्ञान के सामने, कि नहीं, और किसी भी इंद्रिय से दिखता नहीं है। क्या? जी, किसी भी इंद्रिय से नहीं दिखता वो। अब किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं है उसका। हाँ क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, जो दूसरा गेय है वो किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, यानी 5वां स्कंद। हाँ, पहला गेय कौन सा है? पहला गेय भाई साहब ये द्रव्येंद्रिय भाई साहब। हाँ? तो ये इंद्रिय द्रव्येंद्रिय नहीं, पहला गेय तो जो इंद्रिय से पकड़ में आ रहा है वो है। अच्छा, विषय है भाई साहब, हाँ, विषय है, इंद्रिय का विषय। ठीक है भाई साहब। कि नहीं। जी भाई साहब। हाँ, वो घटना को बता रहा है। और दूसरा गेय है वो कर्म का उदय है, जिसकी वजह से घटना घट रही है। क्या? दूसरा क्या गया, जिसकी वजह से घटना घट रही है, गेय। हाँ, कर्म का उदय। हाँ, जैसे अपयश हुआ तो अपयश कैसे हो जाएगा? अपयश जब उदय कीर्ति, आएगा भाई साहब। अपयश हाँ जी कीर्ति भाई का उदय आएगा तभी तो होगा। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो अब सामने कोई कुछ कहेगा कि नहीं, कुछ करेगा, तो वो आपको इंद्रिय से पकड़ में आ जाएगा कि नहीं, कि ये कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक तो वो हो गया गे। ठीक भाई साहब। तो उससे तो ऐसे ऐसे छुटकारा पाना है कि ये बता रहा है कि इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। ठीक भाई साहब। अब दूसरा गे हुआ जो कर्म का उदय है, जो दिख नहीं रहा है। ठीक भाई साहब। ठीक है ना। तो भाई साहब इसमें इंद्रिय भी तो आई, इसमें तीनों इंद्रिय आ गए ना भाई साहब। हाँ हाँ, तीनों आ गए एक तो तो विषय। अब वो सब हो गया कि नहीं। ठीक भाई साहब। लेकिन जो मूल कारण है उस घटना का, जो इंद्रिय से नहीं दिखता है, अर्थात जो कार्मण शरीर के भाव, ठीक है ना, जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। उन्हें आगम से लक्षण जानकर समझना। क्या? उन्हें आगम लक्षण जान के समझना। हाँ, उन वही तो कारण है। नहीं, ठीक है भाई साहब। हाँ, अब उसका ज्ञान किया जाए आगम से जी भाई साहब। कि अपयश कीर्ति के उदय से हो रहा है ये। हाँ, बेन तो कारण वही है। हाँ जी। हाँ, अब उससे क्या जानना? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो तो भाई बाहर से ही हो गया। हाँ जी भाई साहब। ठीक है ना। अब जो जो कार्बन शरीर का भाव है, जिसे आगम से आपने पहचाना कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। हाँ, अब उससे जानना मैं सुचेतन हूँ। क्या? ज्ञान को सुचेतन हूँ। हाँ, कि नहीं। तो इस तरह का जो विचार है, इस तरह का जो जानपना है, जो आगम से आपने निकाल के किया। क्या? जो ये भाई साहब जान पाना जो आगम से निकल के गया लक्षण से। हाँ, तो जो उसका मूल कारण कर्म का उदय था वही, कि नहीं। हाँ जी। जी भाई हाँ, साहब। उससे अपने स्वरूप को भिन्न जाना, तो ये हुआ अबुद्धि पूर्वक। क्या? ये हुआ अबुद्धिपूर्वक। क्या करे कविता जी? क्या भैया, जो इससे किससे जाना? इससे आपने अलग जाना ना। घटना का कारण तो कर्म था। हाँ, और कर्म से अपने को लग। हाँ, अब उस कर्म के भाव से अपने को भिन्न जाना, हाँ शुद्ध चेतन जाना। क्या?
इस तरह का विचार और इस तरह का जानपना, हाँ, इसका नाम है अबुद्धि पूर्वक राग आदि से छूटना। क्या? अच्छा, इसका नाम है बुद्धिपूर्वक हाँ। किसे छूटना। भाई साहब, लेकिन इसमें हमने जाना तो बुद्धि से, तो फिर वो बुद्धिपूर्वक कैसे कहलाया? जब पहले दिख नहीं रहा था ना वो, फिर उसे आगम से देखा गया। वो सब काम तो बुद्धि से ही होगा। क्या? हाँ हाँ काम तो सब बुद्धि से ही होगा, लेकिन पहली घटना जो घटती है वो तो सामने वाला होता है, वो घटना का कारण है नहीं है, वो तो घट बताने वाला है। वो निमित्त यानी कारण है। हाँ, वो बताने वाला है। निमित्त निमित्त शब्द मत रखो। अच्छा। हाँ, ये रखो कि वो बता रहा है हाँ कि नहीं। अब उसका मूल कारण है कर्म का उदय, जो दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या? अब मूल कारण दिख नहीं रहा। वो दिख ही नहीं रहा है हाँ कि नहीं। तो अब उन दोनों का सम्यक ज्ञान करना कि नहीं, और मैं शुद्ध चेतन हूं ऐसा जान लेना, हाँ तो ये हमारा पुरुषार्थ है। क्या? हाँ हाँ, जिनवाणी के माध्यम से जो तत्व निर्णय हुआ, उससे पुरुषार्थ, वो हाँ, पुरुषार्थ। मतलब जो कारण, जो क्योंकि घटना हमेशा कर्म में घटती है कि नहीं। हाँ आप अच्छी तरह से विचार कर लेना, कोई द्रव्य, 6 द्रव्यों में से कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें घटनाएं घटती हो। क्या? हाँ हाँ 6 द्रव्य है ना विश्व में। हाँ, 6 द्रव्यों में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें घटनाएं घटती हो। घटना तो फिर वो दिखाई तो देती है। अरे सुनो तो, हाँ किसी में नहीं घटती है, क्योंकि हाँ अब आप कहोगे घटना क्या है, तो हाँ घटना तो वो है कि जो जो पहले ना हो, कुछ नया उत्पन्न हो। क्या? हाँ हाँ, है नहीं। तो वो जो घटना मूल मानी रूप जाएगी से, क्या? नहीं। मूल रूप से नहीं है, लेकिन बाद में कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया हुई हो, जो सब ऐसा। हाँ, मतलब ये है कि जैसे अब जीव है कि नहीं, तो जीव द्रव्य है कि नहीं। हाँ, जीव द्रव्य। अब उसमें बताओ क्या घटना घटेगी। ऐसा जीव द्रव्य में अकेले, क्या होता है जो पहले ना हो, सो नया कोई पैदा हो, नया भाव पैदा हो जाए। नहीं, अकेले जीव द्रव्य से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वो तो जीव में चेतन लक्षण है, चेतन का कार्य जानना है, बराबर हो रहा है कि नहीं। अब धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें क्या कोई घटना घट रही? नहीं, नहीं, उनमें कुछ नहीं घटेगी। कुछ नहीं घट रही। एक पुद्गल परमाणु में कोई नई घटना घट रही है? नहीं, अकेला द्रव्य रहेगा, उसमें कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन जीव और पुद्गल मिलेंगे तो गड़बड़ होती है। अब क्या है कि अब सारी घटनाओं का असर किन पे आ रहा है? जीव पर। जीव पर। तो वो जीव है, वो अब जीव तो सिद्ध भगवान भी है, उन पे तो कोई घटना घट नहीं रही हाँ कि नहीं। हाँ, उन पर कोई घटना नहीं घटती। वहां कोई घटना नहीं घट रही, लेकिन एक जीव ऐसा है जो कर्म सहित है, वहां घटना घट रही है। क्या? हाँ हाँ, कर्म सहित जीव पे घटना घट रही है। वहां घटनाएं दिख रही हैं, सब मरण, जन्म मरण, सुख दुख, यानी हानि लाभ, यश अपयश, सब हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ जी, सब हो रहा है। हाँ, नफा नुकसान हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये कहाँ हो रहा है? जीव के ऊपर घटना घट रही है, कर्म वाले जीव पे। हाँ, वहां घट रही है कि जो जीव भी है और 8 तरह का कर्म भी है। हाँ जी, तो वो घटना जीव के कारण से घट रही है कि कर्म के कारण से? कर्म के कारण घट रही है। तो इसका मतलब घटना कहाँ निकली? घटना कर्म के कारण ही निकली, क्योंकि जीव तो शुद्ध सिद्ध भगवान भी है, तो उनके पास कोई घटना नहीं है। हाँ, तो जीव पे। तो इसका मतलब है घटनाएं सब निकली कर्म में कि जीव में? हाँ, कर्म में। हाँ, ये जीव में है क्या? हाँ हाँ हाँ, जहाँ ये घटनाएं घट रही हैं 8 कर्म के उदय की, वहाँ कौन है? जीव है। जीव है। तो वो घटनाओं का मूल कारण कर्म है कि जीव है? कर्म है। जैसे क्रोध आ रहा है कि नहीं, हाँ जैसे आपको मान लो क्रोध आ रहा है, हाँ, तो क्रोध पहले था कि आया है? आया है। आया है, तो मतलब ये घटना। मूल रूप से हाँ, नहीं था। हाँ, मूल रूप हाँ, से पहले नहीं नहीं था। था, आराम से आप हाँ बैठे थे, अचानक हाँ गुस्सा आने लगा, हाँ तो ये घटना नहीं है।
हाँ, ये कर्म के कारण घटना है, हाँ, अब जी क्रोध वाणी के उदय के बिना घट जाएगी? नहीं घटेगी। हाँ, जीव में कोई ऐसी ताकत है वो क्रोध कर ले? अभी नहीं, आपको जीव क्रोध आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, करके दिखाओ अभी। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अभी या- कर्म का उदय नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में नहीं है। नहीं है, तो किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में, तो इसका मतलब है घटनाएं सब कहाँ कहाँ ठहरी? कर्म के, कर्म के क्षेत्र में। कर्म की, हम्म। कि नहीं? अब वहां जीव मौजूद है ही, हाँ कि नहीं? तो अब वो जो घटना घटेगी तो वो घटेगी तो कर्म से ही, हम्म। और सारा कर्म है वो कार्बन शरीर के रूप में है क्या? हाँ हाँ, सारा कर्म किस रूप में है? कार्बन, कार्बन शरीर के रूप में। कार्बन शरीर के रूप में, कि नहीं? अब उस घटना को बताने वाला बाहरंग कारण है क्या? बहिरंग कारण, हाँ। हाँ, अब जो भगवान विराजमान है इस कर्म के साथ, तो उसके सामने वो हुआ ज्ञायक क्या? हाँ हाँ, भगवान गायक है। वो ज्ञायक है। अब उसके हाँ सामने ज्ञेय रूप से दो जगह ज्ञेय आ गया। हाँ एक तो आ गया वो कार्बन शरीर का उदय, कर्म का, हाँ वो भी तो ज्ञान से अलग है। हाँ, और एक और बार जो एक दिखना आ है, गया बाहर जो बताने वाला है उस कर्म के उदय को, कर्म के उदय को बताने वाला कौन है? वो जो बाहरंग कारण। जैसे आपको सातक उदय है, कि नहीं? हाँ हाँ तो सातक उदय आया तो शरीर में निरोग अवस्था बन जाएगी कि नहीं? हाँ, बन जाएगी। और अनुकूल सामग्री मिलेगी क्या? हाँ हाँ हाँ, जहां भी आप जाओगे सब सामग्री आपको कैसी मिलेगी? हाँ, अनुकूल मिलेगी। अनुकूल मिलेगी। तो वो जो हम्म। सामग्री अनुकूल मिल रही है वो तो आपको दिख हाँ रही कि नहीं? हाँ हाँ, वो बाहरी कारण है, ठीक है, वो समझ बाहरी गया। कारण है। हाँ हाँ, अब और मान लो जैसे, हाँ, वो सामग्री मान लो कोई दिला रहा है, कि नहीं? हाँ हाँ तो आपको लगेगा जी अच्छा है, जी हमारे लिए सामग्री ले आए हैं क्या? हाँ हाँ कि नहीं? तो हाँ, समझ गए। तो वो सामग्री उस व्यक्ति की वजह से आई है कि कर्म की वजह से आई है, कर्म की वजह से आई है, कि नहीं? और आपको लग क्या रहा है? कि उस व्यक्ति की उस वजह से आई है। हाँ, तो अब आपको वो अच्छा लग रहा है हाँ या वो बुरा लग रहा है, हाँ, कि नहीं? सही सही है, बहुत बढ़िया बात है जी। इसकी वजह से बाहर के राग द्वेष छूट सकते हैं। हाँ, तो वही तो चढ़ाना है। हाँ, क्योंकि ये ना, हमें दो कारण हो गए, मतलब एक तो नियामक कारण जो निश्चित रूप से कारण है, और हाँ, एक हो गया बाहरी कारण जो हमको दिखाई देता है, जो हम मान लेते हाँ, हैं। जो आपको दिखाई देता है, और एक कारण वो है जो आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ, नहीं देता और फिर भी वो होता है। वो तो होता ही है, वही तो है मूल कारण। हाँ, मूल कारण वो है। तो जो दिखाई नहीं देता है उसे, वो आपके लिए अबुद्धि पूर्वक रहा, हाँ और जो आपको दिखाई देता है वो बुद्धि पूर्वक रहा। हाँ, ठीक है, समझ आ अब गई। दोनों से अलग अपने को देखने हैं क्या? हाँ हाँ, दोनों से अलग हटके स्वभाव को देखना है कि ये दोनों कारण बाहरी थे, इनसे मेरा हाँ, संबंध हाँ, नहीं है। इन दोनों कारणों में हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा हाँ स्वरूप इससे अलग है। हाँ, सही हवाई सही, समझ। हाँ, आ गई है। तो अब ये दोनों कारण आत्मा के लिए ज्ञेय रूप है क्या? हाँ, दोनों कारण ये है, हाँ, और आत्मा क्या गायक है? अलग है, वो गायक अलग अलग है, है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, समझ अब गया। आपको जो बाह्य कारण है जो बताने वाला है, यानी जो इंद्रियों से ग्रहण होता है क्या? हाँ जैसे साता का उदय आपका है, तो भले ही हाँ साता वेदनी का उदय आपको नहीं दिखे, लेकिन सामने कोई अनुकूल सामग्री देने वाला तो दिखेगा, हाँ कि नहीं दिखेगा? हाँ, दिखेगा, वही बाहरी कारण है। हाँ, अगर वहां सम्यक ज्ञान नहीं किया तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है क्या, हाँ, ये राग हमें बुद्धि हो जाएगी। हाँ, ये हमें सामग्री दे रहे हैं, कि नहीं? हाँ हाँ, उसके प्रति राग बुद्धि हो जाएगी, हाँ, और सामग्री किन्हें दे रहे हैं? लेकिन हमें दे रहे हैं। हमें दे रहे हैं, और भोगेगा कौन हाँ उसको? हाँ, जब हमें मिली है तो फिर हम भोगेंगे। हमें भोग रहे हैं। तो ये हो हाँ गया मोराग देश हाँ, क्या? सही सही है। नहीं, हाँ, ना तो वो दे रहा है ना आप भोग रहे हाँ हैं क्या? हाँ हाँ
तो वो दे रहा है। देने वाला हाँ। मान लिया, फिर हाँ। देने वाला मान लिया, लेने वाला मान लिया, फिर भोगने वाला मान लिया, फिर अच्छा बुरा मान लिया, तो ये राग द्वेष मोह हो गए। तो हो गया हाँ कि नहीं? तो ये सब भ्रम रूप अवस्था है क्या? हाँ, ब्रह्म रूप अवस्था है। अब इसमें से मैं शुद्ध चेतन हूं, ये जानना है क्या? हाँ, शुद्ध चेतन हूँ, इन अवस्थाओं से भिन्न हूँ, तो राग द्वेष नहीं होंगे। हाँ कि नहीं? तो ऐसा जानने वाला है वो ही निराश्रव है क्या? हाँ हाँ, ऐसा जानने वाला है जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि, वही निराश्रव है। हाँ, वो ही निराश्रव है कि नहीं? और यहाँ प्रकरण भी वही चल रहा है कि समय दृष्टि जी निराश्रव कैसे है। हाँ जी, ठीक है। तो पहले तो सही। उस अवस्था को अपने में उत्पन्न करो क्या, अर्थात स्वयं समय दृष्टि बनो, हाँ, तब उसका आप भी निराश्रव रहोगे। सही बात है, सही है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, जब हम क्या? उसे देखेंगे उससे भी अपने आप को तो निराश्रव ही होंगे। हाँ, मतलब अगर आप उस काम को करोगे तो आप भी निराश्रव बनोगे जी, यही अप्लाई नहीं? करना है। हाँ, और अब हमें उसका प्रयोग करना है हाँ नहीं? हाँ क्योंकि अब जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तब तक तो ये काम होगा नहीं। जी, उदय बराबर चल ही रहा है, चल रहा है। बाह्य संयोग बन ही रहे हैं हाँ जी। नहीं? ना आपको उदय ले आना है ना संयोग ले आना है क्या? हाँ हाँ, नहीं ये तो बराबर चल रहा है। चल ही रहा है, आपको केवल जानना है जी। कि नहीं? हाँ। तो अब जो आपको सामने बाह्य कारण बताने वाले हैं वो आपको जो इंद्रिय से पकड़ में आएंगे वो हुए आपके लिए बुद्धिपूर्वक। हाँ जी। क्योंकि सारा उपयोग वहीं फंसा हुआ है जी। कि यही अच्छे हैं यही बुरे हैं क्या? हाँ जी, यही हो गया बुद्धिपूर्वक। हाँ। जी। हाँ। तो अब उन्हें उनसे छुटकारा कैसे मिला है? उनसे कि भी उनसे अपनी- हाँ, उनसे छुटकारा मिला है कि वे इंद्रिय के विषय बन रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी, वे विषय काय के बन रहे हैं? इंद्रिय के। इंद्रिय के कि नहीं? तो इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, कर रही है। इसका मतलब मैं जीव हूँ ऐसा जान जी। कि नहीं? तो ये तो हुआ उनसे छुटकारा। अब जो मूल कारण था जिससे घटना घट रही थी वो कारण शरीर है, उसमें कर्म का उदय है, उसे आगम से पहचानना क्या? हाँ हाँ, उसे हम नहीं जान पा रहे थे ना देख पा रहे थे, उसे आगम से पहचाना। हाँ, उसे आगम से पहचानना कि इस कर्म के कारण से हुआ है हाँ जी। है ना? तो उससे जानना मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान हूँ, स्वरूप। हाँ, और चेतन स्वरूप हूँ और शुद्ध चेतन हूँ क्या? हाँ जी, उससे अपने आप को भिन्न शुद्ध चेतन अनुभव करना। क्योंकि वो कर्म है वही तो अशुद्ध है नहीं? जी। तो इस प्रकार का विचार करके इस प्रकार का ज्ञान करना नहीं, ये समय दृष्टि का लक्षण है जी। ऐसे जानने से समय दृष्टि निराश्रव है क्या? ऐसे जानने से सम्यक दृष्टि निराश्रव। हाँ, अब यहाँ बात ये रही कि ज्ञान के सामने अर्थात हमारे सामने नहीं गे रूप घटना है वो दो प्रकार से हो रही है। हाँ जी। हाँ, गे रूप घटना दो प्रकार से हो रही है। हाँ, ये घटना तो वो कर्म के उदय की हो रही है, जो उदय हो रहा है जी। हाँ, उदय रूप से कि नहीं? जी। जो बंधा हुआ कर्म है उसका उदय आ रहा है। हाँ जी, एक तो उदय रूप से हो रही है। हाँ, और दूसरी घटना हो रही है इंद्रियों द्वारा जो सामने नो कर्म है। हाँ, ये शरीर है, शरीर के बाहर सामग्री है वो। हाँ हाँ, और उस पे दिख रही है। हाँ, जो कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण है जी। क्योंकि उनमें इंद्रियों में 6 उपसम है जी। और 6 उपसम से वो ग्रहण हो रहा है। जी। तो इन दोनों भावों से भीतरा भाव उत्पन्न करना क्या? इन दोनों भावों से वीतराग भाव पैदा करना। हाँ, भीतरा भाव जी। वो हमारा प्रसाद है क्या? जी, वो हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, क्योंकि भीतरा भाव उत्पन्न करने का प्रसाद संसारी जीव का है जी। यानी हमारा। हाँ। वो जीव कौन है कि वो 8 कर्मों में स्थित है, वही जीव है। हाँ जी। और वो कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ जी।
क्यों, अब यहीं से क्यों करना है? क्योंकि संसारी जीव अर्थात मैं यानी मोह के उदय सहित है, क्या जी मोह के उदय के साथ है। असाथ है। जी अब उनके मोह कर्म का जो उदय है, तो ये क्या हुआ कि ये कार्बन शरीर में निरंतर हो रहा है, क्या जी कारमान शरीर में निरंतर हो रहा है। हाँ, होते रहता है लगातार, हम्म, कि नहीं, कभी बंद नहीं हो रहा है ये। जी अब इसमें होता क्या है हम्म, कि उसमें होता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस प्रकार की जानकारी का अभाव रहता है। हाँ जी हाँ, जब ये उदय होते रहता है मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसी जानकारी का अभाव रहता है। हाँ, हमेशा हमेशा अभाव रहता है। जी ये अनादि अवस्था है। हाँ जी, हाँ, ये जीव की अर्थात मेरी क्या है, अनादि अवस्था है। हाँ, अनादि अवस्था ऐसी है कि इसमें बराबर कर्म का उदय होता रहता है, कि नहीं, और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान का अभाव ही रहता है। जी अतः इस प्रकार से क्या करना कि जो कार्बन शरीर है, कि नहीं, अब उसमें क्या हो रहा है कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय सब इंद्रियों में है, क्या जी सब इंद्रियों में है। हाँ, और इंद्रियों के मुंह बाहर है, जी कि नहीं। तो अब क्या है कि जिसमें उपयोग की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के क्षय से, कि नहीं, कसाय के साथ हो रही है। हाँ जी कषाय के साथ हो रही है इंद्रियों की। हाँ, मतलब ये तो कार्बन शरीर में उदय हो रहा है बराबर, है नहीं। अब जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म है ना कार्बन शरीर में, जी उसमें बिना किसी प्रसाद के क्षय है, क्या जी बिना किसी पुरुषार्थ के पहले से ही क्षय है। पहले से ही क्षय आ जाता है, कि नहीं, कभी कम आ जाता है, कभी बढ़ के आ जाता है, कभी घट के आ जाता है, लेकिन रहता है। हाँ, लेकिन रहता है। जी एक कम से कम एक इंद्रिय तो रहती है ही है, हाँ जी, तो उतना क्षय रहता है एक इंद्रिय संबंधी। जी वहां से उपयोग का व्यापार होता है। अगर 2 इंद्रिय आ जाए तो वहां से उपयोग का व्यापार होता है, तो वहां से उपयोग का व्यवहार होता है। 3 आ जाए तो 3 से होता है, 4 आ जाए तो 4 से होता है, जी क्या हाँ जी, और 5 आ जाए तो 5 से होता है। 5 से होता है। अब 5 वाले में मन और आ जाए तो वहां से भी होता है, हाँ जी, कि नहीं, क्योंकि उनमें क्षय अपने आप आ जाता है कर्म के वजह से, कि नहीं, जी उसमें अभी हमने कुछ नहीं किया। जी अब उस इंद्रियों के मुंह बाहर हैं, हाँ तो अब उपयोग वाला तो इसमें विराजमान है ही, है, कि नहीं है, है जो कि चेतन लक्षण वाला है। जी इसका रूप क्या है, उपयोग। जी उपयोग माने दर्शन, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। हाँ, अब ये हो रहा है। जी अब इसकी प्रवृत्ति कहाँ से हुई, इंद्रिय मन से, इंद्री, हाँ इंद्रियों है में। नहीं। जी तो इसका तो काम हो गया, होने लगी प्रवृत्ति, लेकिन इस प्रवृत्ति के साथ चल रहा है कसाय मिथ्या तो कसाय भाव। जी क्या जी इसी प्रवृत्ति के साथ ही चल रहा है कषाय मिथ्या भाव। कसाय का मतलब है अनंतानुबंधी और हाँ और दर्शन वो, जी ये इसके साथ ही चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। ठीक ना। तब क्या होता है कि सबसे पहले शरीर में अहम बुद्धि आई, जी जी सबसे पहले शरीर, इंद्रियों से शरीर दिखा तो अहम बुद्धि शरीर में आई। अब ये होने लगा ये मैं हूँ, जी है ना। अब साथ में इसी के साथ में चारित्र्य का उदय है, हाँ हाँ ये अनंतानुबंधी का, हाँ ठीक है ना। हाँ अब उससे क्या हुआ कि उससे हुआ कसाय भाव। उससे क्या हुआ, कषाय भाव की ये शरीर बना रहे। हाँ, अब कसाय भाव क्या हुआ कि कसाय भाव का संबंध सीधा नो कर्म से है, क्या कसाय भाव का संबंध क्या कहाँ ठहरा, नौ कर्म से, नो कर्म से, नहीं, नो कर्म माने ये शरीर के बाहर। जी ठीक है। अब नो कर्म दो जगह है, एक तो शरीर के बाहर भी है, जी विषय रूप से, हाँ, और एक ये शरीर ही है, हाँ
ठीक है ना। तो जितने सगे संबंधी हैं वो सब नहीं रहे। हाँ, तो अब इसका रिलेशन कथाए से है। मिथ्यात्व का काम तो हो गया उतना ही कि ये ये मैं शरीर हूँ, में बस हाँ बस। अब आगे का काम कौन संभालेगा? अभी अनंत अनुबंधी संभालेगी। ये अनंत अनुबंधी, कि नहीं। जी, अब इसका सीधा रिलेशन है नो कर्म से। ठीक। अब चाहे वो वो नो इस कर्म शरीर है पे हो वो, चाहे हाँ बाहर हो। हाँ हाँ, अब वो बद्ध और अबद्ध तरीके से है। हाँ क्या? ठीक है जी, बद्ध और अबद्ध तरीके से है। हाँ, बद्ध में ये शरीर है, और अबद्ध में अबद्ध शरीर से बाहर की सामग्री है, जी जी कि नहीं। जी तो जो अब कसाय का संबंध नो कर्म रूप गेय है, कि नहीं, जो कि गेय है। क्या? ये ज्ञान नहीं है, गेय है, कि नहीं। इसके आधार से प्रवृत्ति है, ठीक ठीक ना। हाँ जी अब जिसमें जो गेय इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं, हाँ जी कि नहीं, यानी शरीर या बाहर की चीजें, कि नहीं, हाँ अब उनमें राग देश के कारण बन रहे हैं हाँ जी कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जी। अब जो इच्छा से जो ये भोगे जा रहे हैं उनमें हाँ। अच्छे बुरे के भाव चल रहे हैं। हाँ भाई, जैसे मान लो हमारा वर्ण गोरा है, कि नहीं। ठीक हाँ अब जी कोई काला मनुष्य हमारे बगल में आके खड़ा हो जाए, कि हाँ नहीं, जी हाँ तो हमें लगता है हम सुंदर हैं, ये असुंदर है। हाँ लगता है जी, हम सुंदर हैं ये बच्चे रहते हैं, ये ऐसा लगता है। हाँ। जी तो अब ये दिखने लगा, तो देखो अब ये नो कर्म में तो हो रहे सब काम। हाँ हाँ जी। और राग देश चालू हो चुका है। चालू हो गए, कि नहीं। जी तो ये सब भ्रम, ये सब अवस्था कैसी बन गई? भ्रम वाली। ब्रह्म वाले ठीक है हाँ, जी। ना आप सुंदर हो और ना वो असुंदर है, कि नहीं। नहीं अब ये नौ कर्म की वजह हाँ। से हाँ अब ना इसमें कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, क्या। जी और लग रहा है कि अच्छा है, बुरा है। हाँ पहले तो अहम बुद्धि हो गई, अब इन सब चीजों से राग देश होने लग पड़े। तो अब तो जी इस तरह के परिणमन क्या है? यही ब्रह्म में ये भ्रम रूप अवस्था बन गई, है नहीं। जी ऐसी भ्रम रूप अवस्था निरंतर बन गई है। हाँ जी अनादिकाल से। हाँ, अब इससे क्या हुआ कि जिसके फल में यह जीव सिद्ध समान, क्या, सिद्ध भगवान समान सदृश होने पर भी हाँ जी हम निरंतर संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। वो होना क्या चाहिए था? हमें तो सिद्धालय में विराजमान होना विद्यालय में होना चाहिए, जी क्यों नहीं? अपने स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, जी। और हो रहा है ये। हाँ भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं जी जी। इस प्रकार की अवस्था है, कि नहीं। अब यहीं से भीतरा भाव का कार्य होना है, क्या। हाँ इसी अवस्था में ऐसे ही बने हो जाने के बाद वितराग भाव का कार्य होना है। हाँ, वो हमारा पुरुषार्थ है, हाँ जी, कि नहीं। उससे क्या होगा कि हम भाव, और यहाँ से भाव द्रव्य मोक्ष होता है, क्या। हाँ ये ब्रह्म बुद्धि हटेगी और भाव मोक्ष होगा। हाँ, भाव मोक्ष होगा, द्रव्य मोक्ष भी होगा, द्रव मोक्ष भी होगा। हाँ जी हाँ जी, कर्म निर्जरित होंगे तो द्रव मोक्ष भी होगा। हाँ जी। अब क्या है कि अब उपयोग का जानने देखने की प्रवृत्ति इंद्रिय के द्वार से है, कि नहीं। तो सबसे पहले क्या देखा? नो कर्म जी जो कि जो राग देश में सीधे सीधे दिख रहे थे कि यही खराब है, ये अच्छे हैं, कि नहीं। हाँ जी कारण बन रहे थे राग देश। हाँ, बन रहे थे, कि नहीं। अब उनसे निर्णय करना कि ये गे हमारे ज्ञान का विषय कैसे बन गया। हाँ उनसे जब हमने निर्णय करा आगम रखकर, तो पता चला कि इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं, इंद्रियों से हुआ है, कि नहीं। इसके अलावा इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ जीव है, मैं जीव। हाँ, अब मैं जीव हूँ, कि नहीं जी। अब उन ज्ञों में ज्ञान नहीं है, ना इंद्रियों में ज्ञान है, जी, कि नहीं जी। और ना इंद्रियों में सबसे शक्ति है, उसमें ज्ञान है जी। और जो ये मोह भाव बन रहा है, कषाय भाव बन रहा है, किसी में भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है जी, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ, कि नहीं। तो अब इससे क्या हुआ कि जो राग आदि के कारण दिख रहे थे, कि नहीं, हाँ उनसे वितराग भाव होने लगा। हाँ, उनसे छुटकारा मिल गया, जी जी। कि नहीं। अब वो कारण नहीं दिख रहे। हाँ, मतलब हमने ज्ञान शक्ति से उनसे छुटकारा पाया। हाँ जी। कोई इंद्रियों को हटा के नहीं पाया,
कि नहीं? नहीं। जैसे सामने कोई आ रहा है, अब आपको उससे द्वेष है उसे कि नहीं? हटा दो, हाँ उसे हटा तो दो। आपने क्या किया, मुंह उधर कर लिया क्या? जी। क्या हमें ये दिखे ही नहीं क्या? दिखेंगे नहीं तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? हाँ नहीं, ये तो द्वेष भाव हुआ। हाँ, ये तो द्वेष भाव हुआ, मतलब ये कोई छुटकारा नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ जी, ये छुटकारा नहीं हुआ। क्या करे कविता जी? हाँ भैया। मतलब आपने मुंह उधर कर लिया तो ये आप समझ रहे हैं हम बच गए कि नहीं? नहीं नहीं, हाँ। तो बच गए कि नहीं बचे? नहीं बचे। नहीं बचे, क्योंकि मुंह उधर क्यों किया? सामने जब कोई आ रहा था कि नहीं, तो सामने देखते रहते। आपने चेहरे का अपना फिगर क्यों बदला कि नहीं? कि ना हमें ये देखेंगे, ना हमें और क्रोध आएगा ना क्या? गुस्सा आएगा उस पर, हाँ जी, हाँ। तो ये क्या हुआ? सही सही काम हुआ ये? नहीं, वो तो आ ही रहा है क्योंकि उससे कुछ निकला। हाँ, मतलब ये तो द्वेष भाव से हुआ ये हाँ काम। हाँ हाँ हाँ। अब अगर ज्ञान से, भेद ज्ञान से अगर इसको छुटकारा दिया जाए तो हाँ, तो अभी ये पता, तो भेद छुटकारा ऐसे होगा कि जो सामने दिखा, हाँ, ये बताने वो वाला है विषय कारण। बना ये कि हाँ, नहीं? ये विषय है, ये तो बताने वाला है कि अंदर ऐसे हाँ, तो कर्म वो होते विषय हैं। इंद्री का है कि आत्मा का है? इंद्री का है। तो उससे हमने जान लिया कि इंद्रियां काम करें, इसका मतलब मैं जीव हूँ हाँ जी। कि नहीं? अब क्या हुआ? अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि नौ कर्म रूप जो गे है उससे छूट गए, प्रवृत्ति स्वद्रव्य में हुई क्या? हाँ, स्वद्रव्य में प्रवृत्ति हुई, इससे छूट हाँ, गया। उपयोग की प्रवृत्ति स्वद्रव्य में हुई। हाँ, मैं जीव हूँ ऐसा विचार हुआ कि नहीं? हुआ। और मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ कि नहीं? अब जीव वो कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप है हाँ। कि नहीं? अब उसका चिंतन करना क्या? हाँ, कि कैसे उसका क्या ज्ञान करना? स्वरूप है, चिंतन करना, युक्ति चिंतन लगा करना। के। तो उसके चिंतन के लिए जो अबुद्धि पूर्वक कि नहीं, जिसमें आपने कोई बुद्धि नहीं लगाई कि नहीं, ना आप में बुद्धि लग सकता है उस पर, जो कर्म का उदय हुआ है कि नहीं, जो असंख्यात प्रदेशों पर जिसका गेय रूप से प्रकटपना हुआ कि नहीं, जो किसी इंद्रिय से नहीं दिख रहा है, जो सूक्ष्म है क्या, जो मोहिनी कर्म के उदय का भाव है, हाँ, उस भाव को मेटने के लिए आगम द्वारा उसका कर्ता कौन है, जैसे द्वेष हुआ है कि नहीं, हाँ। तो उसका कर्ता कौन है? मोहिनी मोहिनी कर्म चारित्मों में अनंतर द्वेष बन भाव गया। हाँ जी, कि नहीं, हाँ, क्रोध भाव या मान भाव हाँ। कि नहीं, वही है कि नहीं? तो अब वो आप में है कि वो अलग है आपसे? नहीं, हमसे अलग है, कैसे अलग है? क्योंकि वो एक प्रकृति का, वो कर्म की प्रकृति का भाव है। और जो हाँ। कर्म है वो कार्बन वर्गना से बना है, और जो वर्गना है वो पुद्गल परमाणु से बनी है। तो इस तो तरीके उस से कर्म का भगवान ने क्या बताया है? जीव भिन्नता है जीव से कि नहीं? भिन्नता है वो कर्म। हाँ जी। हाँ, उसकी भिन्नता आपको करने है कि पहले से ही है? नहीं, पहले से ही है। हाँ, उस पहले से ही भिन्नता है। ये बात हमने आगम से जान ली क्या? हाँ, ये आगम से जान ली, भिन्नता दिखी, दूसरे हाँ। शरीर से भिन्नता इसी से कि दिखी। ये भाव कर्म से हुआ है और कर्म से हमारी भिन्नता पहले से ही है हाँ। कि नहीं? अब उसमें ज्ञान है नहीं और ज्ञान हो रहा है। हो रहा है, तो ये ज्ञान किसे हो रहा है? जीव को, मुझे। अर्थात मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान के स्वरूप का विचार करो क्या? आगे ज्ञान कैसे काम कर रहा है? हाँ, कि ज्ञान का आधार कौन है? चैतन्य का परिणमन क्या? और चैतन्य तो गुण है, और गुणी कौन है? आत्मा। आत्मा। तो ये सब आत्मा ही है क्या? हाँ, सब आत्मा ही है। हाँ, अब जो ज्ञान का प्रकाश है वो ज्ञान कैसा है? हाँ, वो प्रकाश रूप से है, प्रकाश रूप है। अब वो प्रकाश कैसा है? स्वपर प्रकाशक है वो। पर प्रकाशक है कि नहीं? अब उसमें स्व अर्थात मैं और पर माने ये इंद्री का भाव और जो कर्म का उदय, ये सब कि नहीं, और ये सब मेरा ऐसा मोह, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये सब क्षेत्र है, कि नहीं? लेकिन चेतन उस रूप नहीं होता। इसलिए मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध चेतन हूँ।
तो इस तरह से आपने काम किया तो इसमें बुद्धि अबुद्धि पूर्वक दोनों से हो गया छुटकारा। क्या? हाँ, दोनों से हो गया, जो दिख रहा था वो उससे, और अबुद्धि पूर्वक जो नहीं दिख रहा था उससे अपने हाँ। को पहचान लिया। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि अब ऐसा होते होते जो जो जिस कर्म तक हमारी पहुंच नहीं थी कि नहीं, वो भी इसमें नष्ट हुआ। क्या? हाँ, वो भी नष्ट हुआ, जहाँ तक हम देख ही नहीं पा रहे थे, उस कर्म को पहुंच ही नहीं पा रहे थे, हाँ, मोह नहीं कर ये रहे ये थे। अब ये पूरा ये यहाँ पे हो गया। ये 16 नंबर 116 नंबर श्लोक का ये पूरा मैटर है। जी। क्या करे सालू जी? भैया, जैसे कल तो आपने बताया था कि चारित्र मोह के उदय से जो भी है वो अबुद्धि पूर्वक है, और दर्शन मोह से जो भी है वो बुद्धि पूर्वक हो गया, उससे हमने भेद। हाँ। तो यहाँ पे कर्म के उदय तो चारित्र मोह की कारण तो नहीं है, मतलब जैसे क्षयोक्षम भाव है उससे, वो तो हमने आगम से जाना। तो ये मतलब जितना कर्म है वो सब आप आगम से तो जानोगे। नहीं, वो आपको ठीक कर्म है, दिखता लेकिन रहा कल है। आपने चारित्र मोह की बात बताई थी ना, अबुद्धि पूर्वक वही है जो चारित्र मोह के उदय से है, क्योंकि दर्शन मोह तो चला गया है। अब जैसे रामचंद्र जी या भरत जी का एग्जाम्पल दिया था, तो वो तो चारित्र मोह के कारण, मतलब इसको जो भी उदय है वो अबुद्धि पूर्वक है, उसमें बुद्धि नहीं है, वो हमें पता ही नहीं लगता, चारित्र मोह की वजह से है, तो वो अबुद्धि पूर्वक। आज जो अब हम लोग का जो भी हो रहा है डिस्कशन, उसमें तो ये आ रहा है कि जो कर्म का उदय जो हमने आगम से जाना वो कारण है मेन, वो अबुद्धि पूर्वक है। हाँ, अब देखो, ये कल की और आज की बात में कोई फर्क नहीं है। ऐसा है कि वो इस तरह की अवस्था को फेस कर रहे हैं कि नहीं, जो सम्यदृष्टि जीव है जिनका नाम लिया गया था कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। उनको तो ऐसी अवस्था बन गई है, और हमें ऐसी अवस्था में आना है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, उनकी वो अवस्था बनी हुई है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, आना है। अब उसमें हमें उस अवस्था में हम एंटर कर रहे हैं कि नहीं। जी। हाँ, तो उनके तो वो अवस्था बन गई है, इसलिए वो निराश्रय ही है। क्या? हाँ जी, ठीक है, उनकी वो अवस्था बन चुकी है, उनका दर्शन मोह चला गया है। अब चारित्र मोह है कि नहीं, जी। तो उसका उदय आता रहता है कि नहीं। तो हमने कल 2 शब्द कहे थे आपसे, एक अश्रद्धान रूप, एक अस्थिरता रूप। हाँ जी। तो अश्रद्धान रूप कोई कारण वहाँ मौजूद नहीं है। नहीं। क्या? हाँ जी, दर्शन मोह चला गया है, तो अश्रद्धान रूप कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं, अस्थिरता रूप कारण है जी कि नहीं। तो बस उसी से वो उनके लिए अबुद्धि पूर्वक है। क्या? जो अस्थिरता रूप उनके लिए अबुद्धि पूर्वक है, तो लेकिन यहाँ पे जो भी क्षयोक्षम भाव है ये हमारे लिए है कि ये हमारे लिए अबुद्धि पूर्वक है? सुनो तो, अब वो क्या है, वो उससे उनका भी बस नहीं है। क्या? हाँ जी, अस्थिरता भाव पर भी उनका बस नहीं है। अस्थिरता भाव पे उनका कोई बस नहीं है। वे ऐसा परमन चाहते नहीं है, फिर भी हो रहा है। वो भला भी नहीं जानते और फिर भी हो रहा है। हाँ वो भला भी नहीं जानते उस तरह के कार्य को, फिर भी हो रहा है। हाँ जी। तो वो उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये सब बातों को खत्म करने का एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही इलाज है। क्या? हाँ जी, वो ऐसा जानते हैं कि सारी बातों को खत्म करने के लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही है। हाँ जी, वो करते रहते हैं कि नहीं। हाँ जी, वो करते रहते हैं। हाँ, वो करते रहते हैं। तो उनका तो सही है सब काम कि नहीं। ठीक है, अब हमें उस अवस्था में आना है। क्या? हाँ जी, हमें उस अवस्था में आना है कि नहीं, जी। जिसमें भ्रम नहीं है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे लिए ये पूरा होमवर्क है। क्या? तो इसमें बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक आएंगे। हाँ, दोनों आएंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि पूर्वक तो वो आएगा जो सामने है, घटना का बताने वाला। ठीक है। और अबुद्धि पूर्वक वो होगा जिसके कारण से घटना हो रही है, जिसे हम आगम से पहचानेंगे कि नहीं। जी। जिसका ज्ञान हम कैसे करेंगे? आगम से पहचानेंगे, आगम से कर लेंगे कि इस कार्य का कारण ये कर्म है। क्या? हाँ जी, इस कार्य का कारण जो है ये वाला कर्म का उदय है। हाँ जी। तो वैसे ही हम बन जाएंगे। उसके कर्म का उदय भी कह सकते हैं ना भैया? क्या? कर्म का उदय भी कह सकते हैं ना? तो उदय बिना तो वो आपको कोई असर देगा ही नहीं कर्म। क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी समझाया।
हाँ, उदय क्यों ना, उदय तो है ही जो कुछ है। हाँ ऐसे तो अगर सप्ताह में बहुत कर्म पड़ा हुआ है, वो अभी कोई असर थोड़ी कर रहा है। नहीं, जो उदय में आया उसी का असर। हाँ, उदय आया वही असर करेगा। हाँ ठीक है। क्या करे साधु जी? हाँ जी भैया, जो उदय में आया वही कर्म हाँ, अगर सप्ताह में पड़ा हुआ सारा कर्म अगर असर देने लगे तो हालत नहीं। खराब हो जाएगी। नहीं, फिर तो भेद विज्ञान कैसे हो पाएगा? हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। जी जी। वो तो उतना निकल रहा है, क्या जो स्थिति है, अनुभाग है कि नहीं, हाँ उतने तो फल दे रहा है। हाँ जी। तो सारा कर्म एक संग दे देगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो क्रम से जैसे उदय में आएगा वैसे ही सत्ता हाँ। में पड़ने वाले कुछ नहीं करते। ठीक है ना? बहुत तो इस तरह अब बताओ, आप समझ में आया कि नहीं? भैया हम लोग के लिए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक अलग चीज हो गई, और उनमें सम्यक दृष्टि के लिए बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक डिफरेंट चीज हुई। हाँ, वो क्या है, वो उस अवस्था को, भ्रम रूप अवस्था को खत्म कर चुके हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो उनके बारे में कहा जा रहा है वो निराश्रव है कि नहीं? ठीक है, मतलब तो उनकी उनकी क्या, अवस्था अलग है। हाँ, समझना है ना। देखो, आप समझो बात को कि उस अवस्था में हम तो प्रवेश करने जा रहे हैं कि नहीं? जी जी। और वो उस अवस्था को पहले से ही फेस कर रहे हैं। हाँ जी क्या? हाँ जी, उनके पास अश्रद्धान रूप है ही नहीं, दशम हाँ। नहीं है। हाँ, अब उनको क्या है, अश्रद्धान और अस्थिरता, ये मोहिनी कर्म का जो भाव है, दो तरीके से प्रकट होता है। क्या? ठीक है, अश्रद्धान और अस्थिरता रूप, अस्थिरता। दर्शन मोह और चारित मोह की तरफ से। हाँ, तो चारित मोह तो अस्थिरता रूप है जी, और दर्शन वो अश्रद्धान रूप है। अश्रद्धान रूप है कि नहीं? हाँ जी, तो अश्रद्धान तो वहाँ है ही नहीं। क्या? जी, अश्रद्धान वहाँ नहीं है, दर्शन हाँ, मोह है ही चला नहीं गया है है। कि नहीं? अस्थिरता रूप है। जी तो जो काम दिख रहे हैं वहाँ सब चारित मोह के अस्थिरता रूप भाव है। हाँ जी, जो भी कार्य है वो चारित मोह के उदय के रूप के भाव है। जी हाँ, अब उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये काम सब कर्म के हैं। क्या? हाँ जी, उन्हें ये पता है कि ये सब कार्य जो भी हो रहे हैं वो कर्म के हैं। ये कर्मोदय का कार्य मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना? लेकिन अब उसमें जब तक स्वरूप में ठहरा नहीं जाता तब तक उपयोग उसमें जाता है, नहीं जाता। हाँ, उन्हीं क्रियाओं में जाता है। जाता है। हाँ जी तब उपयोग तो कहीं ना कहीं रहेगा, जी, या तो स्वरूप में रहेगा या तो फिर स्वरूप में रहेगा या फिर बाहर बाहर रहेगा। क्रिया में जाएगा। हाँ जी। हाँ हम्म, कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो वो अश्रद्धान नहीं है इसलिए वे बचे हुए हैं। क्या? उनके अश्रद्धान नहीं है, मतलब हाँ। दर्शन मोह नहीं है, इसलिए हाँ। अगर उपयोग क्रिया में भी जा रहा है तो भी वो बचे हुए हैं। हाँ, तो अभी आश्रम नहीं है उनको, बस तो भी ये नहीं समझ आश्रम। लेंगे कि नहीं? अब अभी बात खत्म हुई नहीं है। क्या? ठीक है। अच्छा अभी बात और भी चलेगी। जी। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब हम अपनी अवस्था का विचार करें कि ऐसी अवस्था तो हमारी कैसे हो। हाँ जी, हाँ, हम उसको में प्रवेश करना चाहते हैं जी। हाँ, तो हमारे लिए ये है कि आपको बुद्धि पूर्वक, जो हमारे पास भी कर्म है ना, जैसे उनके पास कर्म है हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। हाँ जी, कि नहीं? तो अब हमको ये करना है कि जो कर्म के, जब घटना तो कर्म से ही हो रही है। हाँ जी, घटना कर्म से ही हो रही है। हाँ, जीव में तो कोई घटना है नहीं। जीव में घटना नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ घटना हो रही है, हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण जो कुछ हो रहा है, सबका कारण कौन बन रहा है? कर्म बन रहा है। अब वो कर्म दिख नहीं रहा है। हाँ जी, दिख क्या रहा है? जो उदय रूप भाव जो या तो इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, उदय को बताने वाले इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, और जो मूल कारण है वो दिख नहीं रहा। कर्म वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। हाँ, तो अब अगर आपको मूल कारण नहीं दिखेगा तो जो आपको बताने वाले हैं वही उपयोग उलझ जाएगा कि नहीं? उपयोग उलझेगा, वही उन्हीं से राग द्वेष होने लगेगा। हो ही रहा है। हाँ जी, वो हो ही रहा है। हाँ, आप चाहे समझ के कहो या ना कहो कि नहीं जी। हाँ, मतलब वो तो हो ही रहा है। हाँ जी, वो तो हो ही रहा है, राग द्वेष हो ही रहा है। हाँ, क्या करे अर्चका जी? सालू जी?
हाँ जी भैया, या समझो या ना समझो। हाँ, वो समझो आप या नहीं समझो, अगर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही हो रहा है। जी हाँ, नहीं अगर आगम से समझेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। आ जाएगा। हाँ, और नहीं भी समझेंगे तो भी हो ही रहा है। तो वो तो हो ही रहा है। जी तो अब यहाँ से आपको छोड़ने के लिए वो इंद्री का जो विषय बन रहा है कि नहीं, सबसे पहले इससे छूटना है, हाँ जी, क्योंकि हमें लग रहा है ये कर रहा है कि नहीं, जी, और उसी से फंसते हैं। वो फंसा ही जा रहा है वहां से। नहीं, इतने जी, लोग बंद कहाँ से भी मिल गए? बंद भी उसी से होता है। तो हाँ। अब जो इंद्री का विषय बन रहा है बस वो पकड़ में आ सकता है हमारे, वो हाँ, पकड़े। और मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो आपको इतने लोग जिस संसार में कहाँ से मिल गए? जी 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 जी, जैसे आपके घर में इतने लोग मिल गए कि नहीं, जी, हाँ ये कहाँ से मिल गए? हाँ हाँ इनका संबंध कैसे हो गया? हाँ, इस कर्म के उदय की वजह से ही हुआ है। नहीं, इस वजह से हुआ है कि हमने उन्हें समझा था अच्छा बुरा, तो निदान बंद में आ गए। हाँ ठीक है भैया। हाँ नहीं समझ, आप तो संसार में अकेले हो के नहीं? हाँ जी हैं। हर जीव संसार में अकेला है कि नहीं? लेकिन कोई हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो निदान बंद लेकिन जब अकेला है तो अकेला रहता तो है नहीं है, रहता तो बहुत लोगों के साथ में। सही व्यवस्था में ही रहता है सबके। हाँ, क्या करे मान लीजिए? जी भैया, जीव तो वैसे तो अकेला संसार है में कि दुकेला है? नहीं, अकेला ही है। और अकेला, लेकिन रहता कहाँ है? सब संसारी और जीवों के साथ रहता है। जैसे आप कहाँ रह रहे हो? अपने मतलब अबद्ध रूप से घर में रह रहे हैं, और घर में रह रहे, तो घर में और भी लोग तो हैं, और लोग भी हैं जी। तो इनके साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि ऐसा निदान बंद है। अब आप इनके साथ रह रहे हो कि वे आपके साथ रह रहे हैं? दोनों का एक दूसरे से निदान बंद है। तो निजी कहाँ से हो गया? ये जो पूर्व का कर्म किया था उसका उदय। क्या कर्म किया था? या तो उनसे राग किया था या द्वेष किया था। हाँ, मतलब ये है कि कर्म का उदय इससे पहले भी था आपको कि नहीं, आज भी है? हाँ जी, हाँ जी। तो जब पहले कर्म का उदय था तब ये बताने वाले थे कि नहीं? हाँ जी, तब भी ये बताने वाले थे। हाँ, उस कर्म को तो आपने समझा कि करने वाले हैं क्या? हाँ जी, तब हमने ये समझा कि ये करने वाले हैं। करने वाले हैं। हमें राग हुआ या द्वेष हुआ तो निदान बंद में आ गए। निदान बंद में आ गए फिर से बताने के लिए। हाँ जी, तो फिर कर्म बन गया तो फिर निदान बंद में फिर आ गए। हाँ, तो ये ऐसे करके ये मेला इकट्ठा हुआ है क्या? जी जी, पूरा मेला इकट्ठा होगा। हाँ, अब इसमें अब जब ऐसा हुआ तो द्रव, क्षेत्र, काल, वाह सब बना क्या? सब चीज बना। हाँ जी, वो एरिया भी बना, क्षेत्र भी बना, सब बना, सब काल भी बना। हाँ जी, सब कुछ बना। हाँ, अब कितने काल तक संबंध रहेगा ये भी सब बना हुआ है। हाँ जी, सब कुछ बना एक साथ। हाँ, कि नहीं? अब उस अवस्था को आप फेस कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी। तो अगर अभी भी अगर ऐसे लगेगा कि सब हमें ये सुखी कर रहे हैं, हमें ये दुखी कर रहे हैं, अगर ऐसे हमें लगे तो ये फिर आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, फिर से काम आगे हो जाएगा उसी तरह से, राग द्वेष भाव से फिर निदान बंद होएगा और फिर इस तरह चलता ही रहेगा। हाँ जी, तो आप अकेले रह ही नहीं पाए। नहीं, और जबकि हाँ जी, और जबकि आप अकेले हो, अकेले हैं और रह नहीं पाए और रह नहीं पा रहे जी, कि नहीं? जैसे सिद्ध भगवान अकेले हैं कि नहीं? हाँ जी, वो तो है ही अकेले। अकेले अकेले हो गए कि नहीं? हाँ जी। तो अब वो क्या हुआ कि जब आप ये जो बताने वाले हैं इनसे अपने को अलग जानोगे तब ये तो रहेंगे कि नहीं? इनका तो जो कुछ इनका साथ है वो तो सब रहेगा ही कि नहीं रहेगा? वो रहेगा ही, वो तो मतलब के कारण बंधे थे, वो बंधे हैं तो उनको हटा नहीं सकते। उनके हटाने नहीं है, वो हट जाएंगे कहाँ? वो हटके कहाँ जाएंगे? अगर मान लो आप उन्हें हटाओगे फिर तुम्हें हटाने लगेंगे। वे तुम वो हम उन्हें हटाएंगे तभी ना, जब निदान बंद में अगर ऐसा लग रहा है कि हम हटा रहे हैं, और जबकि वो हटेंगे नहीं, क्योंकि वो कर्म के उदय की वजह से हमारे संबंध में आए हैं। हाँ, वो जाएंगे कहाँ? सारी सामग्री रहेगी मौजूद यहीं पर, सभी सामग्री ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही रहेगी। केवल हमें ये जानना है कि मैं जीव हूँ, बस मैं जीव हूँ, बस। हाँ, ठीक है नहीं? अब जो घटना घटी है उसका कारण हमारे पास ही है, वो कर्म का उदय जी। उसे आगम से जान के मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानो, ऐसा जानो, बस ये हमारे लिए वितराग भाग हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारे लिए हो गया। अब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिनकी बात चल रही है, ये निराश्रव सम्यक दृष्टि। हाँ, निराश्रव हो जाएगा। हाँ जी,
कि नहीं। अब अस्थिरता रूप जितना भाव है वो उतना क्रम क्रम से शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अब मिटता रहेगा। मिटता रहेगा। भाई ये कह रहे हैं, जी ठीक है। ठीक है ना। क्या करे कविता जी। ठीक है भैया। अब इसके बाद जो कलश आ रहा है, अभी काम अभी पूरा नहीं हुआ है जो उपदेश। इसके बाद जो कलश आ रहा है इसे पढ़ो थोड़ा जी। हाँ। हाँ, कलश है 117 खंडानवे सहित अर्थ। आंटी ऊपर का कलश पढ़ लेंगे आप? हाँ पढ़ लीजिए। हाँ जी हाँ जी। स्क्रीन पर नहीं है। मैं मानू? पढ़ लीजिए। एक मिनट। पढ़ रही हूँ मैंने कल 17 नंबर का 18 नंबर 17 117 अकेला 17 नहीं 117। हाँ जी जी। हाँ। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम् द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेत चेन्मतिः। ठीक है ना। जी। अब पढ़िए। खंडानवे सहित अर्थ। यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा, और ऐसा ही है। ठीक है ना। हाँ जी। ये बात होगी पीछे वाले कलश की। हाँ। कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा। कहाँ कहा है? हाँ पीछे 116 में। 116 में है नहीं। क्योंकि उसके बुद्धि अबुद्धि पूर्वक राग आदि है वो उसका नहीं है। हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। बुद्धि पूर्वक आश्रद्धान रूप भाव तो है ही नहीं। नहीं है। अस्थिरता रूप भाव का वो बराबर प्रसाद कर रहा है। हाँ। इसलिए कैसा है वो? निराश्रव है। निराश्रव। और ऐसा ही है कि नहीं। हाँ जी। ऐसा ही है, मतलब हमें भी ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या? हाँ हमें भी ऐसे ही समझ में आ रहा है। हाँ, जैसा उपदेश दिया है वो बात हमको सही लग रही है। हाँ। कि सम्यदृष्टि वास्तव में कैसा है? निराश्रव ही है। अब आगे क्या कहा? परंतु ज्ञानावरणादि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है। अब एक आशंका जी आई कि ज्ञानावरण आदि पिंड जैसा था वो तो वैसे ही विद्यमान है। हाँ। मतलब जो कार्बन शरीर है 8 कर्मों का कि नहीं, वो तो विद्यमान है। हाँ जी। और वो समष्टि क्या हो गया? निराश्रव। और निराश्रव कहा जा रहा है। और निराश्रव भी कहा जा रहा है। हमें भी लग रहा है वास्तव में ऐसा ही है जी। कि नहीं जी। लेकिन जी ज्ञानावरण आदि द्रव पिंड है तो ये तो जैसा है वैसे ही विद्यमान है। ये आशंका यही तो कर रही है कि वैसे निराश्रव कह रहे हो और ये और अभी आप तो कह रहे निराश्रव है। बाकी कर्म मौजूद है अभी सारा। परंतु ज्ञानावरण आदि द्रव पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है। मतलब जीव के प्रदेशों के साथ बंधा था कि नहीं? बंधा था। अभी भी बंधा है। बंधा हुआ है। हाँ जी। ठीक है ना। अब आगे। तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार की भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। हाँ, अब देखो अब इसमें उदय भी हो रहा है और सामग्री भी आ रही है उसके और सामग्री भी है। हाँ वो भी वैसी की वैसी है। वो भी वैसी की वैसी ही है। कोई सामग्री हटी नहीं है। हाँ, क्या? हाँ जी, कोई सामग्री हटी नहीं, वैसे ही है और निराश्रव भी है। हाँ, मतलब सचेत अचेत मिश्र पदार्थ वो भी सामग्री हुई कि नहीं? हाँ जी। हाँ वो भी वैसे ही है। शरीर है, एक शरीर सामग्री है, वो भी वैसे ही है। वो भी वैसे ही है। कर्म के उदय वैसे ही है। हाँ, अब आगे। तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता है। हाँ, अब वो सामग्री है उसे भोगता भी है कि नहीं? और सुख दुख भी भोगता है। हो रहा है।
कि नहीं? जी। फिर आगे इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। हाँ, फिर क्या लिखा? इंद्री, हम्म कि नहीं? ये इंद्रियां जैसी की वैसी बनी हुई हैं, हम्म कि नहीं? और शरीर संबंध वैसा का वैसा है। वैसा के वैसा ही है, हम्म और भोग सामग्री वैसे की वैसी है। वैसी की वैसी ही है, सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। हाँ क्या हाँ, तो बदलाव कहाँ आया फिर? यहाँ बदलाव क्या हुआ? जी। समझ, क्या नहीं? हाँ जी। इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। सब। फिर आगे हाँ, फिर है सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है। हाँ, अब समझ से जो सामग्री को भोग भी रहा है, जी। शरीर को भोग रहा है, कि नहीं? हाँ। अब शरीर के लिए जो विषय है उन्हें भोग रहा है, कि नहीं भोग रहा? भोग रहा है। फिर क्या कहा? फिर इतनी सामग्री के रहते हुए निराश्रवपना कैसे घटित होता है? हाँ, इतनी सामग्री के होते हुए निराश्रयपना कैसे घटित हो रहा है? यही तो मेन मुद्दा है कि क्यों, कैसे निराश्रव हो रहा है? इतना सब कुछ तो वैसे ही हाँ। दिख रहा है जैसे हमें दिख रहा है, वैसे उनको हाँ। दिख रहा है। मतलब ये है कि पहले से जो कर्म है, जी कि नहीं, जी। उससे जो अवस्था बनी हुई है वो अवस्था तो वैसी की वैसी ही है, हाँ जी। उसमें तो कोई चेंजिंग आई नहीं है। हम्म और आप कह रहे हो समय दृष्टि निराश्रव है। हाँ, तो यही नहीं। आशंका है कि कैसे है वो। हाँ, तो ऐसा कैसे है? मतलब जो सत्ता की कर्म की अवस्था है उसको रख के अब ये प्रश्न हो रहा है, हाँ कि नहीं? जी। उदय से अपने को भिन्न जानता है, उसको रख के तो हो चुका। क्या? हाँ जी, वो तो हो चुका। जो सत्ता में बाकी बचा है, जिसके कारण सामने सामग्री आ रही है और भोगी भी सामग्री जा है, रही है। शरीर है, सुख का सब है, भोग रहा है। हाँ, सब चीजें हैं। हाँ, अब भोग क्यों रहा है? क्योंकि ऐसे देखा ना, समय दृष्टि जी वो सामग्री को भोगता भी है, हाँ, तो ये भोग क्यों रहा है? भोग कैसे हो रहा है? क्योंकि भोग अंतराय का उपशम है। भोगंतरा का छपसा में तो ठीक है, तो भोगंतरा के छपसम से भोगा जाएगा? नहीं, इच्छा है कि शायद बाकी है भैया, इच्छा भी है। तो जो बस जी तो फेल हो गया। नहीं, इच्छा नहीं है, सम्यक दृष्टि इच्छा है ना। नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि है ना भैया, इच्छा नहीं है। नहीं, गलत बोल दिया, इच्छा नहीं है। असंयम भाव है। असंयम भाव, हाँ, असंयम भाव के कारण। जी जी। असंयम भाव ये कसाय है। हाँ। भोग सामग्री तो आ गई हाँ। क्षयोपम से, कि नहीं? अब भोग रहा है तो बिना भाव के भोग रहा है क्या? नहीं भोगने का भाव है कि नहीं है? जी, है कि नहीं? तो वो ये कसाय है, हाँ, कषाय है, कि नहीं? ऐसे भोग रहा है। अब आगे क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है। इतनी सामग्री के रहते हुए निराश्रवपना कैसे घटित होता है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। ठीक है ना, ये होगा प्रश्न। जी जी। अब आगे क्या कहा? द्रव्य प्रत्यय संतो सर्वस्यमेव जीवन्त्याम ज्ञानी नित्यम निराश्रवः कुतः। द्रव्य प्रत्यय अर्थात जीव के प्रदेशों में परिणमा है। पुद्गल पिंड रूप अनेक प्रकार का मोहिनीय कर्म। ठीक है ना? हाँ जीव के प्रदेशों में परिणमा है पुद्गल पिंड रूप। हाँ। क्योंकि वो पुद्गल पिंड और जीव के प्रदेश एक दूध पानी की तरह मिले हुए है ना। हाँ, एक क्षेत्र में रह रहे हैं। हाँ, तो अब वो जो परिणमा हुआ है वो सारा जीव के नाम से कहा जाएगा। हाँ, ठीक है। नहीं? हाँ क्योंकि वो सब जीव की अवस्था ही तो है। हाँ जी। तो ये क्या कहा कि जीव के प्रदेशों में परिणमा है हाँ, पुद्गल। पुद्गल पिंड रूप अनेक प्रकार का मोहिनी कर्म। जी जी। ठीक है ना? जी। और आगे क्या कहा? उसकी संततो अर्थात संतति अर्थात स्थिति बंध रूप बहुत काल पर्यंत जीव के प्रदेशों में रहती है। हाँ, अब कह रहे हैं कि वो उसकी संतति है कर्म की, यानी वो बहुत काल तक रहती है जीव के साथ। हाँ, मोहिनी कर्म की जो संतति है। हाँ, मतलब ये है कि संतति माने स्थिति वगैरह, जी यानी जी स्थिति और अनुभाव। जी।
और कर्म की संतति क्या रही? हाँ, स्थिति अनुभाग। हाँ, स्थिति अनुभाग। जी। क्योंकि स्थिति और अनुभाग के बिना तो वो कर्म खत्म हो गई नहीं। हाँ, जब तक स्थिति रहेगी जब तक तो रहेगा फिर। हाँ। हाँ, और पहले जैसे कोई कर्म है कि नहीं, अब जैसे असंयम भाव है तो वो एक कषाय है हाँ, कि नहीं। जी। अब किसी जीव के साथ उसकी स्थिति मान लो 100 साल की है हाँ। और उसकी उम्र है 1000 साल की, और असंयम भाव की स्थिति कितनी है? 100 साल की। 100 साल। तो 100 साल तक असंयम दशा रहेगी। हाँ। तुम मैं शुद्ध चतुर चाहे कितना जान लो क्या, हाँ, लेकिन वो संतति तो रहेगी जितने काल तक की। संतति तो रहेगी। हाँ तुम जो जान रहे हो वो तो आपकी ताकत हो गई जी। कि नहीं, और कर्म की स्थिति बनी है वो किसकी ताकत है? हाँ, वो स्थिति कर्म का जो स्थिति है अनुभाग है उसके कारण है। तो वो कर्म की ताकत है हाँ। कि नहीं। तो अगर उसकी स्थिति 100 साल की है और उदय होके निकलने की है तो वो तो निकलेगा। हाँ। हाँ ये कह रहे हैं। जी। फिर क्या कह रहे हैं? हाँ जी। संतति स्थिति बंधरूप बहुत काल पर्यंत जीव के प्रदेशों में रहती है। फिर ये सर्वस्याम अर्थात जितनी होती है, जैसी होती उतनी ही है, विद्यमान है वैसी ही है। हाँ, ठीक है ना। ये तो बता दिया, सत्ता की स्थिति बताई जा रही कि सत्ता में जो कर्म है कि नहीं, उसकी जितनी स्थिति है वो तो वैसी ही रहेगी। हाँ। कि नहीं। फिर निश्चय से फिर भी ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव नित्यम निराश्रव सर्वथा सर्वकाल आश्रव से रहित है। हाँ, बोले इतना होने पर भी वह निराश्रवी है। क्या ऐसा जो कहा, ऐसा जो कहा सो क्या विचार करके कहा? हाँ, अब ये बताओ क्या विचार के कहा आपने? हाँ, निराश्रव। 116 नंबर कलश में आपने बताया कि निराश्रवी है जी। सो क्या विचार कर कहा? हमें आशंका ये हो रही है कि ये तो सबके सब विद्यमान है। क्या शरीर विद्यमान है, कर्म का उदय हो रहा है, भोग सामग्री आ रही है, भोग भी रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। हाँ, सब उसी तरह दिख रहे से मिथ्या दृष्टि के दिखता है। हाँ, आप करो निराश्रव है। ऐसा जो कहा क्या विचार के कहा? क्या विचार करके कहा? हाँ। फिर है चेत इति मति ही। चेत अर्थात भो शिष्य, यदि तेरे मन में ऐसी आशंका है तो उत्तर सुन, कहते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे मन में ऐसी आशंका है तो उसका उत्तर अब हम कहेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, अब वो उत्तर आगे आएगा, ये प्रश्न नहीं था। हाँ, अब वो ये प्रश्न के रूप में था ये श्लोक। हाँ। क्योंकि 116 नंबर कलश में तो बता दिया वो निराश्रवी है। हाँ, कि नहीं। तो फिर हमें आशंका हुई कि हमें आशंका हो रही है कि ये कर्म तो सब विद्यमान है। सब सामग्री दिख रही है, भोक्ता भी दिख रहा है, सुख दुखी भी दिख रहा है। तो जैसे भरत जी हैं कि नहीं, तो सब कुछ तो दिख रहा है, खूब तो भोग हो रहे हैं कि नहीं, सब लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहे हैं कि नहीं, बच्चे भी हो रहे हैं, शादी भी हो रही, सब हो रहा है। हाँ, सब दिख रहा है, सब कुछ। हाँ, सब दिख रहा है कि नहीं, और वे निराश्रव हैं। तो अगर ऐसी आशंका होती है तो उसका उत्तर कहा जाएगा। ठीक। हाँ जी। ठीक। हाँ, ये कल जावानी के ज्ञान से